एक गांव में 3 भाई रहा करते थे। वे तीनों झूठे किस्से गढ़ने में माहिर थे। जो भी उनके किस्से सुनता असंभव कहे बिना न रह पाता। एक बार तीनों भाई यात्रा कर रहे थे। रास्ते में रात बिताने के लिए उन्होंने एक सराय में डेरा डाला। वहाँ एक राजकुमार भी ठहरा हुआ था। उसने कीमती लिबास पहना हुआ था और हीरे जवाहरातों से भी लदा हुआ था। उन भाइयों ने कभी किसी राजकुमार को नहीं देखा था, अतः उसे देखकर उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी असंभव वाली कहानियां सुनाकर राजकुमार को भी बेवकूफ बनाया जाए। उन लोगों ने मिलकर राजकुमार को घेरा और कहा, अरे भाई, क्यों ना हम लोग एक एक कहानी सुनाकर शाम बिताएं। राजकुमार को ये बात पसंद आई। तत्काल एक भाई ने कहा, हम में से जो भी व्यक्ति किसी की कहानी पर विश्वास न करेगा, वो सुनाने वाले का दास बन जाएगा। किसी सहमति या विवाद की स्थिति से निपटने के लिए सराय के एक बुजुर्ग को उन लोगों ने अपना न्यायाधीश बनाया। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेतुकी और झूठी कहानी को सुनकर राजकुमार अवश्य इनकार करेगा और इस प्रकार वो उनका दास बनने या दास ना बनने की सूरत में उन्हें दंड स्वरूप कोई कीमती चीज देने को राजी हो जाएगा। उनके इस विश्वास के पीछे का कारण उनका अति आत्मविश्वास था, जिसके बल पर वो लोगों को अब तक असंभव कहने पर विवश करते आए थे। सराय में ठहरे अन्य लोग भी इनके इर्द गिर्द बैठ गए। सबसे बड़ा भाई उठा और उसने कहानी सुनानी आरंभ की। जब मैं छोटा था, एक दिन बाग में चोर सिपाही खेलते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छुप गया। मेरे भाई मुझे ढूंढते रहे। इस प्रकार सांझ हो गई। वे लोग थक कर चले गए। तब मैंने नीचे उतरने की सोची, पर चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था और पेड़ काफी ऊंचा था। मुझे खतरे का आभास हुआ, पर मुझे पता था कि रस्सी के सहारे नीचे उतरा जा सकता है। इसलिए मैं निकट के गांव में गया और एक झोपड़े से एक रस्सी ली और उसके सहारे कुशलता पूर्वक नीचे उतरा और घर का रास्ता लिया। इस बेतुकी कहानी को सुनकर राजकुमार ने कुछ न कहा और मुस्कुराकर दूसरे भाई की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। उन भाइयों को बड़ा विस्मय हुआ कि राजकुमार ने बड़े भाई की ऊल जलूल कहानी पर विश्वास कैसे कर लिया। उसने किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न क्यों न पूछा। इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि उन्होंने कोई कहानी सुनाई हो और सामने वाले पर उसकी कोई भी प्रतिक्रिया ना हुई हो। अब दूसरे भाई ने कहानी आरंभ की। उस दिन जब बड़ा भाई हम लोगों से छुपकर पेड़ पर बैठा था और हम उसे ढूंढते फिर रहे थे, तो मैंने झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी थी। मैं समझा भाई वहां पर छुपा हुआ है। मैं उस ओर लपका, पर झाड़ी से खतरनाक भूखा शेर प्रकट हो गया। उसने अपना जबड़ा खोला ही था कि मैं एक छलांग में उसके पेट के अंदर पहुंच गया। मैंने इतनी तेजी से वो सब किया कि शेर मुझे चबा न सका। इधर मैंने शेर के पेट में ऐसी धमक चौकड़ी मचाई कि शेर पेट दर्द से तड़प उठा और उसने मुझे इतनी ताकत से उगल फेंका कि मैं 100 कोस दूर अपने गांव के बीच आकर गिरा। मैं धूल झाड़ते हुए खड़ा हो गया। इस प्रकार मैंने सारे गांव को उस शेर से मुक्ति दिलाई, क्योंकि मुझसे डरकर उस शेर ने दोबारा हमारे गांव की ओर रुख भी नहीं किया। इस कहानी को सुनकर भी राजकुमार चुप ही रहा और उसने मुस्कुराकर तीसरे भाई की ओर देखा। उन भाइयों की समझ ही नहीं आ रहा था कि राजकुमार उनकी कहानी पर अविश्वास क्यों नहीं प्रकट कर रहा। अब हैरानी में डूबते उतराते सबसे छोटे भाई ने अपनी कहानी आरंभ की। एक दिन मैं दरिया के किनारे टहल रहा था। मैंने देखा सभी मछेरे मुंह लटकाए चुपचाप दरिया की ओर देख रहे हैं। मैंने उनकी उदासी का कारण पूछा तो पता चला कि उन्हें सप्ताह भर से कोई शिकार नहीं मिला है और वे तथा उनके परिवारजन कई दिनों से भूखे रहने को मजबूर हैं। मैंने उनकी मदद करने की ठानी और कारण मालूम करने के लिए दरिया में कूद पड़ा। कुछ ही दूर गया था मैं
कि मैंने देखा कि एक दैत्याकार मछली ने अधिकांश मछलियों को समाप्त कर दिया है और कुछ तो उसके भय से नीचे तह में छुपती फिर रही हैं। मैंने तत्काल एक मछली का रूप धारण किया और दैत्याकार मछली की ओर बढ़ गया। वो मेरा पीछा करते करते किनारे पर आ गई, जहाँ सभी मछुआरे लंबी नुकीली बर्छियां लिए उसकी प्रतीक्षा में थे। सभी ने मिलकर हमला किया और दैत्याकार मछली को मार डाला। मैंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ल बदली और इंसानी हुलिये में आ गया। सारे गांव वाले प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत बड़ी रकम पुरस्कार के रूप में देकर मुझे वहां से विदा कर दिया। अंतिम कहानी सुनकर भी जब राजकुमार ने कुछ न कहा तो तीनों भाई बड़े सकपका गए। उन्होंने इशारों में एक दूसरे को समझा दिया कि वे भी राजकुमार की कहानी पर आपत्ति न करें और जो भी वो सुनाए उस पर विश्वास कर ले। उन्हें आभास हो गया था कि राजकुमार के सामने उनकी एक नहीं चलने वाली। उन्हें अपनी हार सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। राजकुमार ने अपनी कहानी आरंभ की। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पास कितनी धन संपत्ति है ये बात मैं खुद भी नहीं जानता। मैं अपने 3 दासों को ढूंढने निकला हूँ जो राजमहल से फरार हो गए हैं। मुझे वे दास बहुत प्रिय थे, इसलिए मैं स्वयं उनकी खोज में भटक रहा हूँ। मैं एक प्रकार से निराश हो चुका था कि आज अचानक तीनों से मुठभेड़ हो गई। अब मेरी खोज समाप्त हुई क्योंकि मुझे मेरे खोए हुए दास मिल गए हैं। और क्या तुम लोग जानते हो कि वे दास कौन हैं? तुम तीनों भाई। राजकुमार की बात सुनकर तीनों भाई जड़वत रह गए। अपने ही बिछाए हुए जाल में वे पूरी तरह फंस गए थे। शेर को सवा शेर आखिर मिल ही गया था। सांप छछूंदर जैसी हालत हो गई थी उनकी। ना निगलते बनता था और ना उगल ही सकते थे। अगर वे इनकार भी करते तो भी वे बाजी हार कर दास माने जाते। वे लोग राजकुमार की चालाकी देख बहुत घबरा गए। अब उनकी दृष्टि न्यायाधीश पर जाकर टिक गई थी। उन्हें अगर इंतजार था तो बस उसके निर्णय का। तब उनके न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया कि तीनों भाई बाजी हार गए हैं और वे लोग राजकुमार के दास बन जाएं। निर्णय सुनकर उनकी हालत देखकर राजकुमार को हंसी आ गई और उसने उन धूर्त भाइयों को इस शर्त पर क्षमा कर दिया और उनसे कहा कि कभी भी वो गांव के सीधे साधे लोगों को अपनी इन झूठी कहानियों से जाल में न फंसाएं, नहीं तो इस शर्त के आधार पर वहीं से मैं तुम लोगों को उठाकर अपना दास बना लूंगा। तीनों ने राजकुमार को आइंदा ऐसा ना करने का वचन दिया और कसम खाकर अपने प्राण बचाए। उस दिन के बाद किसी ने उन भाइयों को झूठी कहानी सुनाते हुए नहीं देखा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें। धन्यवाद।